दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, जिनमें से कुछ वास्तविक होते हैं और कुछ काल्पनिक। लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जिन्हें ना वास्तविक कहा जा सकता है और ना ही काल्पनिक। ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो ऐसे लोगों के होने के कोई सबूत मिलते हैं और ना ही इन लोगों के अस्तित्व को पूरी तरह से झुठलाया जा सकता है। ये लोग इतने मिस्टीरियस होते हैं कि इनके बारे में संपूर्ण ज्ञान किसी के पास नहीं होता। ऐसी ही प्रजाति का नाम है वैम्पायर। ये लोग ना तो पूर्ण रूप से इंसान होते हैं और ना ही पूरी तरह से जानवर, और ये लोग ना तो पूरी तरह से जीवित होते हैं और ना ही मरे हुए। इतिहास में पाए जाने वाले दस्तावेजों के अनुसार वैम्पायर वो प्रजाति होती है जो वैसे तो मृत लोग होते हैं, लेकिन किसी खास दिन वो जाग उठते हैं और अपने अपनी कब्रों से बाहर निकल आते हैं। जागने के बाद ये लोग अपनी भूख को शांत करने के लिए इंसान या किसी जानवर का खून पीना पसंद करते हैं और फिर सूर्योदय होने से पहले वापस अपनी कब्रों में सो जाते हैं। इतिहास में ऐसी कई सारी घटनाओं का जिक्र है, लेकिन वहीं अगर विज्ञान के माने तो वैम्पायर होने का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि विज्ञान के मुताबिक किसी मरे हुए इंसान का फिर से जिंदा होना संभव नहीं है। सन 1700 के समय में वैम्पायर और उनसे जुड़ी घटनाएं बेहद प्रचलित थी। सन 1700 से 1730 के समय को ड्रैकुला का समय माना जाता है। उन दिनों यूरोप और इंग्लैंड जैसी जगहों पर लोग वैम्पायरों का नाम लेने से भी डरते थे। सन 1725 में किसी लोया सर्बिया नाम की जगह पर एक किसान रहता था जिसका नाम पीटर था। एक दिन उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, लेकिन पीटर की मौत के कुछ ही दिनों बाद कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े उठे। अपनी मौत के 3 दिनों बाद पीटर अपने 10 साल के बेटे के पास आया और अपने बेटे से कुछ खाने के लिए मांगा। उसके बेटे ने पीटर को खाना दे दिया। फिर पीटर वहां से चला गया। अगले दिन फिर से पीटर अपने बेटे के पास खाना मांगने आया, लेकिन इस बार उसके बेटे ने पीटर को खाना देने से इनकार कर दिया। अगली ही सुबह पीटर का बेटा मृत अवस्था में पाया गया। सबको देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि उस बच्चे के शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं थी, क्योंकि उस बच्चे का शरीर पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें खुली हुई थी, जिन्हें देखकर लग रहा था मानो बच्चे ने मरते समय कोई खौफनाक चीज देख ली हो। उस बच्चे की डेड बॉडी में सबसे ज्यादा विचित्र बात ये थी कि बच्चे की गर्दन का दाहिना हिस्सा और पिछला भाग पूरी तरह से घायल था। उसके घावों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उस बच्चे की गर्दन को नोच खाया हो। इस मौत के बाद लगातार 9 दिनों तक बिल्कुल इसी तरह मौतों का सिलसिला चलता रहा और उस गांव के लोगों के बीच खौफ इस कदर बढ़ गया कि गांव वालों ने वैम्पायर हंटर्स की सहायता लेने का फैसला किया। इन वैम्पायर हंटर ने जब सभी मौतों और उन सभी 10 लोगों की बॉडी की जांच की तो पाया सभी मौत के पीछे किसी पिशाच यानी वैम्पायर का हाथ है। लोगों ने जब पीटर की कब्र को खोलकर देखा तो वहां मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ गए। लोगों ने देखा कि पीटर का मृत शरीर अभी भी बिल्कुल ताजा था और उसके कपड़े खून से भीगे हुए थे। वहीं पीटर के मुंह में किसी पक्षी के पंख मिले। उसके बाद लोगों ने मिलकर पीटर की लाश को उसकी कब्र से निकालकर आग में जला दिया। इसके बाद पीटर को दोबारा कभी नहीं देखा गया। लेकिन पीटर के मुंह में किसी पक्षी के पंख कहाँ से आए, इसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। इस सवाल का जवाब पीटर के साथ ही हमेशा के लिए जमीन में दफन हो गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।